हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जावेद अली साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी है, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ में जावेद अली साहब है, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, माफ कीजिएगा आप लोग, स्वागत है सर आपका। कमर अली साहब है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और राजेश राय जी हैं हमारे साथ में, एक्स IPS अधिकारी, जो कि आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कमर अली साहब आपसे करना चाह रहा हूं। बात तो थी कि अपराध मुक्त बनाएंगे प्रदेश, मगर अपराध को रोकने वाले ही जब इन अपराधियों के दायरे में आने लग जाएं या आम जनता के गुस्से का शिकार होने लग जाएं, तो फिर आपकी ये पुलिस क्या नाकारा है? देखिए, पुलिसकर्मी जो है बहुत अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं और आपने देखा कि हम लोग सुकून से सोते हैं और एक हमारे अंदर ये होता है कि पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, बाहर चल रही है, जब हम सुकून से सो पाते हैं। पुलिस की इज्जत करना लाजमी है और कानून का डर लोगों में होना चाहिए। माननीय योगी जी नहीं, तो ये इज्जत करवाना तो पुलिस के अपने हाथ में भी है ना। पुलिस की अपनी कार्यशैली जिसके बुनियाद पर पुलिस का इकबाल गिरता है या बढ़ता है, तो इसका मतलब ये कि पुलिस अपने इकबाल को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। कमर साहब, क्यों ना ऐसा कहें? देखिए ऐसा है, कानून का पालन सबको करना चाहिए और कानून सबके लिए बनता है। जितनी भी आवाज सबके लिए कानून बनता है, उसका पालन करना हमारा फर्ज है। जो कानून का पालन नहीं करते हैं, जो इस तरह का बर्ताव करते हैं, फिर उसके लिए अलग कार्रवाई होती है। यानी माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए बिल्कुल सख्त रहे हैं। देखिए, 2-4 पुलिसकर्मी कहीं पहुंच के अगर आप बदतमीजी करते हैं तो पूरा फोर्स जाता है। उसके लिए आपने सारे चीजें आपके सामने और नहीं, तो फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हाथरस में आखिर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया था? वो तो एक बड़ा जघन्य अपराध था, उसमें तो बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ होनी चाहिए थी। बिकरू कांड में पुलिस वालों की मिलीभगत क्यों सामने आई थी? सुबोध कांड, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई, उसमें किन लोगों का और क्या कुछ गठजोड़ रहा? एक हजार ऐसी मिसालें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 वाकयों की बुनियाद पर पुलिस के ऊपर सवाल नहीं खड़े हुए। देखिए, पुलिस सराहनीय कार्य करती है और पुलिस की वजह से हम सब हम आप सब महफूज हैं। नहीं, उसको तो मैं नकार नहीं रहा हूं ना। पुलिस है, वो सेवा कर रही है, वो सुरक्षा दे रही है, इसलिए हम महफूज हैं। वो बात तो अपने आप है, लेकिन ये चीजें भी उसके साथ में है ना। भय भी है पुलिस को लेके। देखिए, होता है, मैंने आपसे कहा, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ लेते हैं, चाहे वो देखिए पुलिस कर्मियों ने अगर कानून के ऊपर आप समझा, देखिए कितने IPS के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज इनाम उन पर घोषित IPS थे, के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिपाही दरोगा सस्पेंड किए जा रहे हैं, वाकदा लाइन हाजिर हुए। उसके बाद आपने देखा तो क्या ये माने कि ये पुलिस का इकबाल नहीं गिरा, ये सरकार का इकबाल गिर गया क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी सरकार की बातों को नहीं मान रहे? सवाल ये कि फिर क्या ऐसे इसको देखा जाए? कानून को, चाहे पुलिसकर्मी हो, आपको समझिए जब्बार जी, बात को मेरी पूरी आ जाने दीजिए। जब आपने मुझसे सवाल किया है, जहां तक कानून का इकबाल बुलंद था, है और रहेगा हमारी सरकार में, चाहे पुलिसकर्मी हो उसके अंदर, चाहे अपराधी हो, चाहे आम शहरी क्यों ना हो, चाहे देहात के लोग क्यों ना, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश के कोई भी लोग क्यों ना, उन्हें कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैंने आपको एक पुलिसकर्मी से लेके एक IPS तक बता दिया। हमारे वक्त से कानून का राज था है, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। जो भी इसमें आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा कि कितने अपराधी हमारे वक्त से जो है जेल सलाखों के पीछे हैं। कितने लोग आके खुद कहते हैं कि हमें ले लीजिए, हमें बंद कर दिए, वरना हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। डर और दहशत, देखिए कानून। कमर साहब, क्या आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे हैं? उन बातों का जिक्र करके आप पुलिस के नाकामियों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? पुलिस की नाकामियां, देखिए पुलिस की नाकामियां, मैंने आपसे कहा, पहली ऐसी सरकार है जो कि हमारी सरकार में जितने पुलिसकर्मी जेल गए हैं आज तक के रिटायरमेंट किसी सरकार में आज तक नहीं किया गया है। जो मथाडीस टाइप के पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, जो अपना राज चलाते थे, पिछली सरकारों में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, हमारी वक्त पे नहीं है उनको। इस बात को आप समझिए जब्बार जी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। रही पुलिसकर्मी की बात, देखिए 2-4% लोग होते हैं जो पूरे महकमे को बर्बाद करते हैं। कमर साहब कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एक छोटा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इनके जंगल राज को हमने खत्म किया है जी। इनको याद होंगे, प्रतापगढ़ में दिन दिहाड़े शहीद कर दिए गए थे। इनके समाजवादी के जो थे नेता थे, उनके जो थे पार्क में, मथुरा में कब्जा किए थे, पुलिस अधिकारी कितने शहीद किए गए थे।
तमाम इस तरह का, चाहे गाजियाबाद नहीं हो, नहीं नहीं, चाहे कंवर गाजीपुर साहब, हो, तो क्या चाहे उनके मेरठ वक्त हो, में वो चीजें क्या हुई थी पुलिस- तो आज के वक्त क्या में जो पुलिस- चीजें हो रही है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? पुलिस का इकबाल, पुलिस नहीं, अगर का समाजवादी इकबाल, पार्टी के ये राज जो में अगर बुलंद पुलिस था, का उसको इकबाल बुलंद गिरा किया था। तो आपके राज में पुलिस का इकबाल गिर जाए? देखिए, चापलूसी और जातिवाद इनके टाइम पे था, हमारे में ना चापलूसी है ना जातिवाद है। इन्होंने जातिवाद भी किया, चापलूसी भी किया। उस पुलिस को जो कुछ करने थे उनको छलंगू बनाया। कमर अली साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जावेद साहब ने, राजेश राय जी ने जो बात कही थी, फिर मैं आऊंगा कपिल श्रीवास्तव जी, आप, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि राजेश जी ने एक मौका दिया है, जिस पर कमर अली साहब बोल रहे हैं। कमर साहब, देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही, हमारी पार्टी ने हमेशा, हमारी सरकार ने कहा, जो करना निष्पक्ष करिए और सबके साथ करिए, क्योंकि आखिर सारा व्यक्ति आपकी सरकार को देख रहा है और आपकी नीतियों को देख रहा है। जो आप करेंगे वो आपके आवाम तक जाएगा। हमने जो किया, हम कोई जाति धर्म की बात नहीं करते, हम किसी भेदभाव की बात नहीं करते। हम कहते आपके अंदर टैलेंट हो, आप जीरा ले लीजिए, आपके अंदर टैलेंट हो तो आप सारे ले लीजिए। हमारे में आप दिखा नहीं सकते हैं कि एक जाति विशेष बैठ के कोई राज करता, क्योंकि हमने पुलिस का इकबाल बुलंद रखा। हम कोई भी किसी कास्ट का अपराधी हम मानते हैं, उस अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। हमने देखिए दोनों सिस्टमों को साथ में लेके चले। एक आवाम को हमने जो उनको निष्पक्ष जांच का होता नहीं है, आवाम कमर को अली देने साहब, का हर मैं संभव प्रयास जाति किया। और धर्म से जोड़ करके इसको नहीं देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जमीनी स्तर पर जाइए, ग्रामीण इलाकों में जाइए, जहां पर मीडिया नहीं है, जहां पर बहुत सारी चीजें लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। किसी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब तक कि विधायक का फोन ना जाए, किसी असर और रसूख वाले शख्स का फोन ना जाए, या फिर पैसा ना दिया जाए थाने के अंदर, नहीं दर्ज होती है एफआईआर। या अगर मामले दोनों तरफ से पहुंच गए, कॉम्प्रोमाइज के लिए पुलिस बिना पैसा लिए हुए करती नहीं है। जब पुलिस हर बात के लिए किसी पावर के तहत आकर के काम करेगी या पैसे के तहत आकर के काम करेगी, तो पुलिस का इकबाल कैसे बढ़ेगा? क्या ये सच नहीं है? मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा। मैंने आपकी बात को नकारा नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। बिल्कुल मानसिकता पुलिस कर्मियों में है, मैं कह रहा हूँ इस मानसिकता है। उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी उसी मानसिकता को देखते हुए उन्हीं पुलिस कर्मियों को जेल भेजा, उन्हीं को रिटायरमेंट कर रहे हैं जो कि इस मानसिकता के हैं। आपने देखा कि कहा के बंद, एक आपने देखा पुलिस कर्मी जो होता है वो निष्पक्ष बात करता है, निष्पक्ष जांच करता है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग होके कैसे भारत बंद करो, दरोगा उसमें शामिल होते, एक ही जाति विशेष के क्यों होते हैं? आप बताइए, क्या हक था उनको बंद कराने का? आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। कपिल श्रीवास्तव जी, कमर अली साहब, जावेद अहमद साहब, राजेश राय जी, आप लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से।